स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं क्लास 11th के लिए सामान्य हिंदी, जिसमें हम आपको बताएंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। साथ में ये भी बताएंगे कि किस लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। क्लास 11th में सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी है, लेकिन हमने सामान्य हिंदी लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हम मैथ और बायो पढ़ाएंगे, तो इसलिए हम सामान्य हिंदी लिए हैं। मैथ बायो के बच्चे सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। तो चलिए वन बाय वन जानते हैं हर क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। फर्स्ट है हमारा प्रश्न 1 है, गद्य एवं पद्य का अंतर दो पंक्तियों में लिखिए। गद्य एवं पद्य का अंतर दो पंक्तियों में लिखिए। तो उत्तर है हमारा वाक्यबंध विचारात्मक रचना को गद्य कहते हैं। वाक्यबंध विचारात्मक रचना को गद्य कहते हैं। दैनिक जीवन की बोलचाल में गद्य का ही प्रयोग होता है, जबकि छंदबद्ध भावपूर्ण और गेय रचनाएं पद्य कहलाती हैं। प्रश्न 2 है हमारा हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं। हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो हमारा है 8 बोलियां। पहला है ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, कन्नौजी तथा खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 3 है हमारा हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किन भाषाओं में मिलते हैं। तो उत्तर है हमारा हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषाओं में मिलते हैं। प्रश्न 4 है हमारा प्राचीन ब्रज भाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है हमारा गोकुलनाथ कृत 84 वैश्वन की वार्ता और बैकुंठमणि कृत अगहन महात्म्य प्राचीन ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं हैं। प्रश्न 5 है हमारा खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना तथा उनके लेखक का नाम व समय लिखिए। तो उत्तर है हमारा रचना गोरा बादल की कथा, लेखक जटमल, समय सन 1623 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6 है हमारा खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है। तो उत्तर है हमारा खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। तो उत्तर हमारा खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन्नायक हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सदल मिश्र तथा दूसरे हमारे उन्नायक है पंडित लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 8 है हमारा अष्टयाम की कौन सी भाषा है। अष्टयाम शीर्षक से 4 लोगों कौन कौन से खुमान, हित हरिवंश, देव, नाभादास ने रचनाएं की हैं। इन चारों ही अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों और उनकी एक एक रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। चारों लेखकों के नाम है कौन कौन से? लेखकों या प्रवर्तकों के नाम कौन कौन से हैं? उत्तर है हमारा भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों और उनकी एक एक रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, दूसरा सदा सुखलाल सुख सागर, तीसरा है लल्लू लाल प्रेम सागर, चौथा है सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10 है हमारा भारतेंदु युग के किन्हीं 2 लेखकों की 2 कृतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उत्तर है पहले जो लेखक है उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा न भवती तथा दूसरा है अकबर और औरंगजेब। दूसरे जो लेखक हैं उनकी कृतियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की कृतियां, पहला हट्टी हमीर तथा दूसरा है देशी कपड़ा। अब प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा
भारतेंदु युग से पूर्व किन दो राजाओं ने हिंदी गद्य के निर्माण में योग दिया? उत्तर है भारतेंदु युग से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित हिंदी लिखकर तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली को अपनाकर हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, हिंदी गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान का उल्लेख कीजिए। उत्तर है ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बाइबिल एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों का साधारण बोलचाल की हिंदी भाषा में अनुवाद करवाया। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारतीय जागरण को देशव्यापी बनाने में किन संस्थाओं ने विशेष योगदान दिया? उत्तर है हमारा आर्य समाज, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा है ब्रह्म समाज और चौथा है रामकृष्ण मिशन एवं पांचवा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारतेंदु के समकालीन या भारतेंदु युग के 4 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर है 4 लेखकों के नाम कौन कौन से हैं? पंडित बालकृष्ण भट्ट, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा किशोरी लाल गोस्वामी और चौथा है लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब हुआ? तो उत्तर है खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास भारतेंदु युग में हुआ। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारतेंदु युग की 2 पत्रिकाओं एवं उनके संपादकों के नाम लिखिए। उत्तर है ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र तथा हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट। दूसरा हिंदी प्रदीप कौन है? पंडित बालकृष्ण भट्ट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पत्रिकाओं के संपादकों के नाम लिखिए। कौन कौन? तीन यहाँ दिया है, 2 पूछा है लेकिन हम तीनों के नाम बता दे रहे हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। दूसरा हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तीसरा नया जीवन के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो ये था हमारा प्रश्न 17 और आखिरी प्रश्न था हमारा, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आप लोगों ने देखा। हमने भाग 1 बनाया है, भाग 2 भी हमारा आएगा, भाग 3 भी आएगा। बारी बारी करके हम कम प्रश्नों को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये सब आराम से आप लोग याद कीजिए, पेपर टाइम में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो उसका क्वेश्चन का आंसर आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह नोट्स टाइप में हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धन्यवाद।